प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग आज बहुत इंतज़ार किया होगा आप लोगों ने, यूपी पीसीएस के टलने की डेट हमारे हाथ लग जाए और हम निश्चिंत होकर, जैसा कि सुनने में आ रहा है जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, लेकिन दोनों चीज़ों में कुछ स्पष्टता नहीं हो पाई। ना तो परीक्षा नियंत्रक के बारे में नियुक्ति की कोई सूचना आई और न ही आप लोगों के प्रवेश पत्र के डाउनलोड होने के बारे में कोई वेबसाइट पे नोटिस उभरी और न ही कैंसिलेशन का या पोस्टपोन होने का कोई नोटिस आया। आप लोगों से इसीलिए उस दिन से, जिस दिन परीक्षा आरओ की रद्द हुई थी, उस दिन भी हमने कहा था कि आप अपने अध्ययन को उसी शिद्दत के साथ करते रहें। अगर इन्हीं पसोपेश में सरकार के आंतरिक जो विभाग हैं, आंतरिक जो एक वो होता सेल होती है जिसमें ये पॉलिसी चीज़ें तय नहीं की जाती, मेरे दिमाग में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार या आयोग इस मसले से, दो लगातार बड़ी वैकेंसियों के रद्द होने से डर गई है। कहने का मतलब ये है कि जानबूझ करके इमीडिएट प्रवेश पत्र आपको देकर एग्ज़ाम करवाया जाए, बहुत पहले आपको सूचना न दी जाए। ये भी एक पॉलिसी हो सकती है नकल रोकने के लिए। नकल रोकने के लिए जो उसमें कहा गया कि लॉकर में पेपर्स दिया जाए इत्यादि, जो भी कुछ ऐसा करेगा ज़रूर कमीशन, जो भी तक नहीं करता रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा धब्बा लगा है और जवाब देना है। संजय श्रीनेत सर जो अध्यक्ष हैं, उनको भी अपनी जवाबदेही तय करनी है। बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें आप लोगों का अध्ययन जो जिस बेसिस पे चल रहा है आप झेल ही रहे हैं, तो कह पाना मुश्किल है। इंतज़ार हर दिन कीजिए। 7 तारीख के बाद, यानी आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 है, यानी कल के बाद उसका भी समय नहीं बचेगा कि प्रवेश पत्र 7 के बाद भी अगर नहीं देते हैं तो ये तय हो जाएगा कि पोस्टपोन ही करेंगे, चाहे 17 तारीख को निकालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी क्योंकि आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। अब बात करेंगे उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में भी, जो कि कल की नोटिस से, क्लेरिफिकेशन से ये चीज़ साफ हो गई है कि जो मूड दिखाई देता है माननीय उच्च न्यायालय का, वो फुल नोटिफिकेशन आउट करने का है। विधिक प्रॉब्लम, समस्या जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन माइंड सेट आप अपना बना लीजिए पढ़ाई वाला। माइंड सेट जो ये बन गया था कि पता नहीं प्रारंभिक परीक्षा होगी या नहीं, इसको भी अगर आप इसमें मौका पा रहे हैं तो लगभग 98% लोग सभी बैठेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यशाली कोई होगा जिसके पास बेंच केस अलाउ नहीं हो पाएगा, व्यवस्था वो नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में यह ज़रूरी है कि आप अगर स्ट्रेटजिकल आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों शर्तों को मानते हुए और पूरे तय दिमाग से पढ़ें कि इलेक्शन के बाद निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जून के मिड या लास्ट तक जाते जाते प्रीलिम्स उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी का हो सकता है और इसी के आसपास जून में ही इलेक्शन बाद बिहार का भी, बिहार एचजेएस, तो दोनों जगह के प्रीलिम्स होने की संभावना जून दिखाता है। आपकी तैयारी में मार्च में, आज 6 मार्च हो ही गया, 6 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल से 6 मई, 6 मई से 6 जून, 90 दिन बचा है। जो 90 दिन को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर ले जाएगा वो सफलता में दिखेगा, क्योंकि इसके पहले की तैयारी कसमकस वाली रही है। आप जानते हैं ये प्रैक्टिस में रहने वाले, चाहे एपीओ हो, पीओ हो या गवर्नमेंट एडवोकेट हो या हम ही लोग हों जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सब के सब बहुत ही व्यस्ततम समय भी गुजारते हैं। स्पेशल किसी को समय नहीं मिलता पढ़ने का। ऐसे में कसमकसपूर्ण वातावरण हो गया था। लगभग दिसंबर से आप जोड़ें जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 90 दिन, यानी जितना इधर बचा है उतना पीछे यूं ही बर्बाद हुआ है, जिसमें किसी की कोई खास तैयारी हो नहीं पाई है। तो अब ये समय जो है उसको हीरे जैसी श्वासा तेरी बातों में बीती जाए, ऐसा ना होने पाए। अपने अध्ययन को केंद्रित करिए और यही बात हम आप लोगों से भी कहेंगे। जूनियर डिवीज़न के बच्चों, ये मत समझना ऐसे हमेशा रहेगा। संकेत इस बात के आप खुद समझ जाएं, इलेक्शन के बाद ही वैकेंसी आने की बात है।
अब ये निश्चित लगती है, लेकिन अभी भी 4 दिन बचा हुआ है, या ये इसे कह सकते हैं जब तक आचार संहिता लग नहीं जाती तब तक हर दिन आप वेट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए। हमारे कहने का अर्थ ये है, जितना बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, खाली समय को यूटिलाइज कर लेंगे, उतना ही आपको आने वाले समय में अपने सफलता को प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रारब्ध का मुंह मोड़ सकते हैं अगर आपने बेजोड़ मेहनत की है। समय आने पे तो बात सत्य है, तभी वो घटित होता है, लेकिन ये पता नहीं होता वो समय कब आएगा। तो अपने को आजमाइए, जोर आजमाइश कीजिए, मौके को भुनाइए। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा, अक्सर कुछ समस्यागत बातें होती हैं या कुछ ऐसा नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जहाँ बातों की चर्चा में थोड़ा समय जाया होता है, लेकिन ये आवश्यक भी होता है कि जो खाली का समय है जिसको यूटिलाइजेशन करने के लिए मन मस्तिष्क तैयार होता नहीं है, तो उसको तैयार करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन लगाना तो खुद से ही पड़ेगा, कोई इसमें सहयोग नहीं करेगा। कितना भी आपका कोई गार्जियन हो, माँ बाप भी हो, चाहे नाश्ता पानी भले करा दें, खाना खिला देंगे, लेकिन पढ़ना तो खुद को है, याद खुद को है, एग्ज़ाम हॉल में खुद को बैठ के लिखना है। कोई कैटेगरी आपकी हो, जनरल, ओबीसी, दिव्यांगजन, फ्रीडम फाइटर, आपको लिखना तो खुद है ना। तो आप थोड़ा सा ही, लेकिन उसकी मैं शुरू से कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी उसकी ब्रेक ना होने पाए। और एक बात, जैसे इधर करीब 1 हफ्ते से हमने कहना शुरू किया कि अब आप नई वेयर एक्ट पर भी कंट्रोल बनाइए, क्योंकि जिस हिसाब से अनेक कारणों से डिले हो रही वैकेंसी, ये उस दिशा में जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए सेशन की वैकेंसी अगर जुलाई बाद आए तो उसमें नया एक्ट अप्लाई कर दें। तो उसकी सतर्कतापूर्वक तैयारी करिए। हालांकि यूपीएचजीएस का गुबार निकल चुका है, 1 जुलाई से प्रभावी होना है और 16 मार्च से पहले इनको फुल नोटिफिकेशन दे देना है। तो यूपीएचजीएस में इसकी संभावना नील बटे सन्नाटा है। आपको वही पुराने एक्ट सारे पढ़ने हैं, पुरानी आईपीसी, पुरानी सीआरपीसी, पुराने एविडेंस, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हमारी अधिवक्ता बहनें हमको फ़ोन करती हैं या अधिवक्ता बंधुओं का भी फ़ोन आ जाता है कि सर स्ट्रेटजिकल मेथड अब कुछ आप बताएं। तो ये वास्तव में जनरली तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे हमारे सीरीज कार्यक्रमों से एचजीएस के, यूपी एचजीएस को फोकस करके क्रैश कोर्स, बिहार एचजीएस को फोकस करके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, यूपी एचजीएस को फोकस करके मेंस की टेस्ट सीरीज, और इन क्लासेस से जो जुड़ेगा या जुड़ा हुआ है उसको उसका लाभ मिलेगा। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, इन सब मुद्दों पर एक सार्थक हर दिन लगभग उस क्लास में जो अवेलेबल होगा हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इंतज़ार भी है आप लोगों की तरह कि 12, 13, 14 में से किस तारीख को फुल नोटिफिकेशन आ जाता है। जब वो आ जाएगा और ये बात तय हो जाएगी कि फॉर्म भरने में कोई असुविधा नहीं है, तो फिर इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर देंगे। मेरा अपना मानना है कितना भी हम डिले करें तो हमारी 21 मार्च से 26, 15, 16 से भरा जाना है 15 मार्च से, तो 21 मार्च से हमने सोचा है हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो लोकल लॉ की टेस्ट सीरीज़ है, जिस पर कमांड करने से ही आप सक्सेस पा सकते हैं। माइनर का भी उतना रोल नहीं होता है जितना लोकल का होता है 30, लेकिन आपको यही बाहर कर देता है। पिछली बार की तरह अगर विडंबनापूर्ण कुछ पेपर बन गया, जैसे 2020 में 18 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए, तो जो इंग्लिश में वीक होते हैं, जो इंग्लिश के मीनिंग्स नहीं समझ सकते, तो वो तो समस्या हो जाएगी। लेकिन ऐसा हर बार हो ज़रूरी नहीं है। जैसे आप पुराने बैक जोन में जाएंगे तो 2014 की एचजीएस में मुख्य परीक्षा में कॉन्ट्रैक्ट वाले मौलिक विधि वाले पेपर में आपसे सब्स्टिट्यूटिव मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए। मेंस में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ऐसा विधान नहीं है, लेकिन पूछा। 2014 की जुडिशरी में मेंस में विकल्पीय सवाल पूछे हैं, आप पेपर देखेंगे पता चलेगा। ऐसे ही एचजीएस में 2007 में प्रीलिम्स हुआ ही नहीं था, 2009 से स्टार्ट हुआ है। उसमें क्राउड बढ़ती गई, लोग अधिवक्ता लोग जागरूक होते गए। कौन नहीं चाहता कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी अगर जूनियर डिवीज़न में सक्सेस नहीं मिल पाई हो, अगर पेशेवर कंपटीटर रहा है तो उसके माइंड में तो आता ही आता है। एपीओ जो हो गया वो भाई ये जज की कुर्सी के लिए प्रयासरत होता ही होता है, लेकिन जो अधिवक्ता जिसके लिए स्पेशल कोटे की ये सीट कही जाती है, बार कोटे की बात की जाती है, वो तो प्रयास करेगा ही। कहाँ हमेशा
कोर्ट में उसे बेल मांगनी पड़ती है, एप्लीकेशन दे करके प्रार्थना करनी पड़ती है, कहाँ वो खुद बेल ग्रांट करेगा। तो ये डिफरेंस तो है, और उस डिफरेंस का ही इसमें गरिमा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये हर तीसरे साल या दूसरे साल जो वैकेंसियाँ आती हैं, इसके लिए इसका औरा या इसके प्रति गरिमा यही वजह है, ये पावर उसमें है। आप जानते हैं कि एक जूनियर डिवीज़न को एडीजे की कुर्सी तक पहुंचने में कभी कभी वो रिटायर भी हो जाता है। अगर 35 साल के बाद उसका सिलेक्शन हुआ है जूनियर डिवीज़न में, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, रिटायर हो जाएगा, जिस जगह पर डायरेक्ट जिला बार कोटे की सीट भरी जाती है। समझ रहे हैं? तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल का अनुभव पर्याप्त माना जाता है एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये एक महत्वपूर्ण पद है, और इस पद को अगर प्राप्त करने के लिए आप में परीक्षा में बैठने की अहर्ताएँ पूरी हो रही हैं, तो इससे आप इसको उसकी योग्यताओं से संबंधित जो सावधानी है, तैयारी है, उसमें कोताही ना बरतें। चाहे आप अधिवक्ता बंधु हों या बहन, इस बात को गंभीरता से लें कि अब समय नहीं बचा है। अगर अब भी आपका समय इधर उधर जाएगा, तो आप ये पक्का मानिए कि मेंस छोड़िए, प्री ही नहीं होगा। 83 सीट के अकॉर्डिंग प्री ही नहीं होगा। एक चुनौतीपूर्ण ये है। भले बहुत सारे सपने बुने हैं, लेकिन प्री में ही रिजल्ट रुक जाएगा। तो इसलिए अब ये समय ये भी नहीं बचा है कि मेंस पढ़िए, मेंस की रिटन की नहीं। अब तो समय स्टार्ट हो गया है, शंख बज गई है। प्री पर जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, और ये परीक्षा अगर जून में होती है तो 90 दिन के अंदर हो जाएगी। और अगर कोई अन्य कारण पड़ गया, विधिक समस्या आ गई, कोई टेक्निकल, जैसे एक मानसिक तौर पर आशंका शुरू से है कि अगर एज रिलैक्सेशन को लेकर के बच्चे चले गए और कारण पोस्टपोन हुआ, तो वो अलग बात है। उस पर अभी पहले से वैसे ही खटाई में पड़ी हुई वैकेंसी है, ये किसी प्रकार खिसके तो सही, फार्म तो भरा जाए। ये सब सामने आप लोगों के होगा, चिंता नहीं करनी है। ये बोरियत भरा खाली समय जो बेचैनी भरा होता है, अन्य मनस्कता वाला होता है, संशय वाला होता है, उसमें आसान तो नहीं होता है, लेकिन संयत बरतना चाहिए और कंट्रोल करके अपनी पढ़ाई को करते रहना चाहिए। ठीक है, कल हम फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। अगर कोई ऐसी घटनाक्रम या कोई इन्फॉर्मेशन सूचना आती है तो उसको शेयर भी किया जाएगा। तो और बाई चांस अगर कल कमीशन ऐसा फैसला लेता है कि उसे एग्ज़ाम पोस्टपोन करना है, तो उसका अगर उसने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की लिंक दी, प्रोवाइड कराया, तो आप हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी स्थिति में आपको ज़्यादा सूचना करने देने के दायित्व से अपने आप को युक्त मानते हैं कि जब आपका ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो, तो एक आवश्यक सूचना है, वो सबको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर अगर ये आपको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है, तो फिर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि 17 मार्च बचा कितना है। ऐसा एक कट पेस्ट मैसेज हमको देखने को मिला, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाया कि 7 मार्च से शायद प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की बात है। तो आज 6 ही है, कल की बात है ना। बुध, बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो बुध और बृहस्पति इंपॉर्टेंट डेट है। शुक्रवार को अक्सर कमीशन में मीटिंग होती है। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है शुक्रवार को एक कैंसिलेशन या पोस्टपोन का ऑर्डर दें। ये मैं फ़ोन अपना वीडियो बंद करते करते मैं आपसे कह रहा हूँ। अक्सर शुक्रवार में कोई रिजल्ट निकालना हो उसकी मीटिंग, या सैटरडे, तो कभी कभी हो जाता है। तो आने वाले 2-3 दिन में मतलब ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। कल भी साफ़ हो सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उधर जाएगा तभी। वो तो सरकार के ऊपर निर्णय की बात है, लेकिन ये अत्यंत गोपनीय है, और गोपनीयता अत्यधिक, हद से ज़्यादा इस समय गोपनीयता कमीशन बरत रहा है। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, किसी समय कितना जो कि भद्दगी हुई है, तो सब अध्यक्ष के माध्यम से सारे अधिकारी टाइट किए गए होंगे। बेइज्जती तो सबकी हुई है, छवि खराब होती है, कैडर खराब होता है। तो आप इस चीज़ को समझने वाले लोग हैं, इस चीज़ को समझें। दोनों सिविल के हों या चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा के हों, चाहे बिहार हायर जुडिशरी देने जा रहे हों। आप ये भी जानते हैं कि झारखंड का जो एग्ज़ाम 10 को होना है, उसका प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होने लगा है। अगर अभी तक आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, देखें सेंटर कहाँ पड़ा है, रांची में है, कहाँ है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। समय से निकलना, आपका रेलवे का टिकट, कैसे वहाँ ठहरना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, इन सब चीज़ों के बारे में समझ आता है। और हम अपना 8वां टेस्ट आज की रात, कल मेरे मुख से गलत निकल गया था, असल में हमने शेड्यूल देखा नहीं था। शेड्यूल में
जो 5 तारीख वाला समय था वो वैकेंट था। आज 6 है तो 6 तारीख को अंतर करके और रात में 8:30 से 10:30 या 8 से 10 हम वो टेस्ट आयोजित करेंगे, जो टेस्ट नंबर 8वां होगा। उसके बाद 2 टेस्ट और बचेंगे, वो 9-10 क्रम से, मतलब 7 और 8 को कंटिन्यूस, 6 को, 7 को, 8 को कंटिन्यूस, यानी आज कल परसों, और 9 के अंतर 10 का आपका पेपर है। ठीक है, तो आप अगर अभी भी अगर कोई ऐसा अधिवक्ता साथी है जो इस 10 टेस्ट सीरीज का बैठकर हल करना चाहता है, तो उसके लिए एक वाजिब मूल्य मुझे देना पड़ेगा। आप हमको उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वो किनारे दिख रहा है 7705090393। वीडियो बंद करने के पहले सभी HJS की तैयारी करने वाले छात्रों, बंधुओं, बहनों से कहना चाहूँगा, अगर आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से या प्रीलिम्स के किसी क्रैश कोर्स से जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करूँगा 21 से, स्पेशली 16 के बाद ही हो जाएगा, लेकिन सीरीज पर जो काम लोकल पर होना है वो 21 से होगा। ये जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि जितना ही आप एग्ज़ाम के पास इसे पढ़ेंगे, दोहराना बहुत ना पड़े। नहीं तो अगर बीच में गैप हो जाता है तो फिर दोहराना, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल का काम होता है, वो नंबर लेना उसमें। हल्के मत लीजिए, और सड़ी गली किताबों से या सड़े गले प्रश्न पत्रों से काम नहीं चलेगा। अच्छे स्तर के प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय बनाता रहा है, बनाएंगे भी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस लोकल एक्ट पर प्रीलिम्स लेवल पर अच्छा काम करें तो आपको निश्चित तौर पर कोई मेंस देने से रोक सकता। ठीक है, बाकी बातें बात भी होंगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई जारी रखिए, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हों, चाहे हायर की, चाहे जूनियर की, चाहे APO की। आने वाले समय में सब एक समय से वैकेंसीज, इलेक्शंस सब देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे किसी के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बर्बाद होने से बचाना है। और अगर आप हमारे इन सारे कार्यक्रमों में से किसी में इंटरेस्टेड हैं या हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको वीडियो में उपयोगिता दिखाई पड़ती है उसके हिसाब से अन्य अधिवक्ता साथी तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को धीरज रखने, पेशेंस के साथ पढ़ाई करने की उम्मीद के साथ अपना आज का वीडियो बंद करता हूं। कल मिलने के फिर वादे के साथ कि कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।